बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बयालीस ममालिक को फतह करने वाले मंगोल कबीले बरलास के अमीर तैमूर लंग तो 1405 ईस्वी में इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन अपने दुश्मनों को फांसी देने के लिए उनकी यादगार फांसी घाट आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। महकमा रेवेन्यू की तरफ से सिविल क्लब डस्का में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने साइलीन के मसाइल सुने और इन्हें फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने तहसील कौंसल जहानिया में जारी अवामी खिदमत कचहरी का अचानक दौरा किया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। 6 रोज़ कबल सर्कल बंगला अच्छा जीवन मोड़ थाना सोन मियानी से अगवा किए गए पुलिस एहलकारों को पुलिस ऑपरेशन के जरिए बाजियाब करा लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ज़िला खुशाब की दिलकश और दिलफरेब नज़ारों से मालामाल खूबसूरत वादी की, जो सरसब्ज़ व शादाब होने के साथ साथ अपने अंदर खूबसूरत झीलें, वाटरफॉल और आसार कदीमा समाये हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। ज़िला खुशाब में पहाड़ों के दामन में समाई सरसब्ज़ व शादाब और दिलफरेब नज़ारों की हामिल वादी सून पाकिस्तान के सियाहती मकामात में अपना एक ख़ास मकाम रखती है। सतह समंदर से तकरीबन 5000 फीट बुलंद होने की वजह से यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार है। दिसंबर के आखिरी दिनों में यहाँ पर इसके सरबेस पर बर्फ़बारी से लोग खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाह अमूमन गर्मियों में वादी सून का रुख करते हैं और यहाँ की खूबसूरत खबेकी झील, उछाली और जहलर झील के अलावा कनहट्टी गार्डन के खूबसूरत कुदरती चश्मों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वादी सून से कैसर ज़िला खुशाब एक सियाहत के लिहाज से और ख़ूबसूरती के लिहाज से एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में साइबेरियन परिंदे जैसे मुर्गाबी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छी मौसम है और बहुत अच्छा झील है। यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे नज़ारे हैं। डेब शरीफ और सोहडी के खूबसूरत मीठे पानी के चश्मों के अलावा झीलों पर तुलुए आफ्ताब का मंजर भी इंतहाई पुरकैफ होता है। मुग़ल बादशाहों की गुज़रगाह होने की वजह से तारीख़ी मकामात में दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी यहाँ आकर अपना शौक़ पूरा करते हैं। जबकि वादी सून के पहाड़ों में पुरवाक़या, पुरस्रार और हैबत वाला किला तुलाजा भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तवज्जो का मरकज़ रहा। माशाल्लाह जी, ये वादी सून नौशहरा खड़े हैं और आपको पता है कि सून से कैसर आसार कदीमा के हिसाब से बहुत ही मशहूर इलाका है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा TDCP डिपार्टमेंट को कि कम से कम जो है ना, ये हमारे जो रोड्स हैं ये सयाहों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। वादी सून जो इस टाइम है टूरिज़म के हिसाब से दुनिया के मतलब टॉप 5 में आ रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से और अपने जो है ना इलाके के MNA से कि इसकी तरफ तवज्जो दें और जो भी सियाह हैं वो अपने इलाके से, हमारे इलाके से मायूस होकर ना जाएं। बहुत मेहरबानी। कुदरती हुस्न से मुज़य्यन ये खूबसूरत वादी सरगोदा से 110 और इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ पर खबेकी झील और कनहट्टी गार्डन के अंदर मेहमानों के लिए, यहाँ पर आने वाले सियाहों के लिए गेस्ट हाउस भी मौजूद है, लेकिन यहाँ आने वाले सियाहों को रोड ख़राब होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मोहम्मद शफीक, वादी सून, ज़िला खुशाब। 42 ममालिक को फतह करने वाले मंगोल कबीले बरलास के अमीर तैमूर लंग तो 1405 ईस्वी में इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन अपने दुश्मनों को फांसी देने के लिए उनकी यादगार फांसी घाट आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। क्या तफसीलात हैं, आइए देखते हैं। पाक अफगान बॉर्डर तूरखम के साथ आधे किलोमीटर पर वाक़ मचन के मकाम पर एक पहाड़ी चोटी पर 1398 ईस्वी में बनाए जाने वाला फांसी घाट कदीम ज़माने की याद ताज़ा कर रही है। तारीख के औराक के मुताबिक अमीर तैमूर यहाँ मुजरमों को बांध कर गिराता और वो तेज़ धार आलों की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते।
हुकूमत वैसे भी टूरिज़म के बहुत ज़्यादा दावे कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। अभी देखा जाए तो करंटली वो श्रीलंका के लोग भी आए थे, विज़िट किए थे। वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो आसार कदीमा। तो वैसे खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर की अगर मैं बात करूँ तो तैमूर, फांसी घाट और इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे। फांसी की इस अनोखी सज़ा की बदौलत तारीख ने इन्हें जालिम बादशाहों में याद रखा है। तैमूर लंग ने बनवाया था 1398 में, और जब उन्होंने ये बनाया तो हो सकता है ज़रूर किसी न किसी को दिया होगा, ज़रूर फांसी ये बनाया था। इसलिए तैमूर लंग ने जब फर्स्ट अटैक किया था काबुल में, तो लोग कहते हैं कि इन्होंने इतने लोगों के कत्लेआम किए हैं कि लोगों की जो इंसान की जो खोपड़ी हैं उनसे मस्जिद के मीनारे बनाए। इतने बड़े सियाहती मुकाम होने के बावजूद हुकूमत की यहाँ सियाहती दिलचस्पी आटे में नमक के बराबर है, जिसकी वजह से दुनिया की इस कदीम फांसी घाट का किसी को ख़ास पता नहीं। महकमा रेवेन्यू की तरफ से सिविल क्लब डस्का में महाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने साइलिन के मसाइल सुने और इन्हें फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। बादशाह उन्होंने संबड़ियाल रोड पर जारी तरक्याती काम का जायज़ा लिया और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी विजिट किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज़, तहसीलदार रशीदुद्दीन डार और दीगर भी इनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने तहसील कौंसल जहानिया में जारी अवामी खिदमत कचहरी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद अवामी मसाइल सुने और मसाइल के हल के लिए मौका पर ही रेवेन्यू अफसरान को अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना है कि अवामी खिदमत कचहरी लगाने का मकसद एक ही छत तले तमाम अवामी मसाइल का अजाला करना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान चीमा भी हमरा थे। बादशाह डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया के हमरा खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत शहर में जारी सफाई के काम का भी मुआयना किया और अवामी शिकायत के फौरी अजाला के लिए अहकाम भी जारी किए। बलोचिस्तान विमेन यूथ इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ ख़वातीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी PPP ज़िले जनरल सेक्रेटरी मलिक वली विरदग और BAP के सीनियर रहनुमा दरचीन मरीद थीं। तकरीब से खिताब करते हुए इदारे के चेयरपर्सन शहनाज मलिक का कहना था कि ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते रहेंगे, जबकि मलिक वली विरदक का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद हुकूमत की जानिब से भी होना चाहिए, जिससे ख़वातीन का टैलेंट सामने आएगा। और दरचीन मरी ने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और अवाम की खिदमत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मेरा ये बनाने का मकसद उन ख़वातीन के लिए है, उन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए है जो कि घरों में बैठी हैं, और हमारा मंशूर भी यही है कि हम उन ख़वातीन के लिए काम करें जो कि बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकती। और हमने इस इत्तेहाद का मतलब ये रखा है कि हमारी जितनी भी ख़वातीन जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हों उनमें सब में यूनिटी हो और हम एक खातून के लिए हम तमाम ख़वातीन के लिए ये काम कर सकें। इस हवाले से आज जो प्रोग्राम है बेस्ट वुमेन अवार्ड का, उसको मैं सबसे ज़्यादा अपनी हमारी बहन शहनाज मलिक साहिबा को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएट लिया, उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को तरतीब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा शहनाज मलिक ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है इस इवेंट के लिए जो ख़वातीन से रिलेटेड है। आई थिंक इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हमें अपनी ख़वातीन को करेज करना चाहिए। अफजाई करती है वो यूथ की और उन ख़वातीन की कि जो हमारे इस माशरे में बहुत पीछे है, उनकी बहुत बड़ी काविश है। मैं सुनने के बहुत अच्छा उन्होंने आज मैडम शहनाज ने जो इवेंट रखा है वुमेंस यूथ इत्तेहाद की तरफ से वुमेंस की हौसला अफजाई के लिए, उन ख़वातीनों के लिए जिन्होंने अपने एक लाइफ का हिस्सा दे दिया अपनी फील्ड में अपने काम में बेहतरीन बनाने के लिए, उनके लिए आज मैडम शहनाज ने जो शील्ड का इनकाद किया है इसमें और ख़वातीन में हौसला अफजाई होगी। दहरकी के इलाके खुदाबख्श का रिहायशी नौतन लाल जूते पॉलिश करने वाला मजदूर बीमारी के बायस 19 सालों से माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं। मज़ीद जानते हैं वहीं पर मौजूद अपने नुमाइंदे गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, नौतन लाल 19 साल से माजूर हैं, गुजर बसर कैसे करते हैं? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरकी के दाद रोड खुदाबख्श कॉलोनी में, जहाँ पे एक माजूर जो है नौतन लाल, जिसके पास हम पहुँचे हैं। आइए तो मजीद उनसे ये जो है ना, ये 19 साल हो गए, मैं खुद बीमार हूँ, नहीं मेरे बच्चे हैं, नहीं मेरा अबू है, नहीं अम्मी है। मेरी मदद की जाए, जो भी आपसे हो सके मेरी मदद करें। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है।
कितने साल आपकी शादी को? मेरी शादी को 30 साल हो गए। बच्चे नहीं औलाद नहीं मेरी। हाँ मैं क्या बोलूँ अभी आपको, मेरी मदद की जाए, राशन पानी दो, हमारे को मदद दो। मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मैं और मेरी बीवी है और कोई नहीं है। अल्लाह ताला का तवा, आप दोस्तों की मेहरबानी होगी, हमारे गरीब की मदद करो। जी, आपने माजूर नौतन लाल के बातें सुने, उन्हें मुखीर हजरात और मुंतखब नुमाइंदों से अपील की कि वो इनकी मदद करें। साबिक वज़ीर आला सिंध और PTI के मरकज़ी रहनुमा लियाकत अली खान जतोई की दादू में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत अली खान जतोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि महकमा आबपाशी में पानी के लिए रखे गए अरबों खरबों रुपए करप्शन की नज़र हो गए। सिंध में पीने के पानी समेत ज़रूरी पानी की किल्लत करबला का मंजर पेश कर रही है। सिंध को पेरिस बनाने वाले दावे कहाँ गए? किसी भी अस्पताल में अद्वियात नहीं, अद्वियात निजी स्टोर्स और अस्पतालों में फ़रोख्त हो रही हैं। करप्शन की वजह से हर इदारा तबाह हो गया। सिंध में पुलिस वीज़ा पर चली गई और पैसों पर पोस्टिंग कराने वाले अफसरान अमन खराब कर रहे हैं। स्कूल जाते हैं या कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं तो वो भी उधार पे। अगर फसल नहीं होगी तो क्या होगा? अमन अमान की सूरत हाल पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन और ख़राब होगी। क्या सिलसिला बना रखा है? किसकी हुकूमत है? कौन चला रहा है इस हुकूमत को? फिर कहते हैं कि दादू कैनाल पे चावल की काश्त न करें। भाई चावल की काश्त न करें तो किसकी काश्त करें? बता दें ना मुझे सिंध हुकूमत वाले। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में 121 दरख्वास्तें मौसूल हुईं, जिसमें से 108 को निपटा दिया गया, जबकि दीगर 13 को महकमाना जाँच पड़ताल के लिए मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी किए गए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर की सरबराही तहसील ऑफिस झेलम में मुनक्कद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर वकार अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद समेत महकमा रेवेन्यू के अफसरान और अमला ने अवामी मसाइल सुने और मौका पर हल किया। 6 रोज़ कबल सर्कल बंगला अच्छा जीवन मोड़ थाना सोन मियानी से अगवा किए गए पुलिस एहलकारों को पुलिस ऑपरेशन के जरिए बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने दोनों पुलिस एहलकारों को अगवा करके नामालूम मुकाम पर रखा हुआ था। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके दोनों पुलिस एहलकार मगवियों को बाजियाब करवा लिया। इस सिलसिले में RPO डेरा गाजी खान फैसल राना, DPO और फैसल गुलजार और DSP सर्कल रुझान फयाजुल हक चौधरी और DSP सर्कल बंगला अच्छा शहनशाह चांडिया की कोशिशों से मगवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार नून लीगी MPA की दरख्वास्त जमानत मंजूर। कारकुनान ने बड़ी तादाद में मियां नवीद अली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा और तशद्दुद के मुकदमा में गिरफ्तार किए गए नून लीगी MPA मियां नवीद अली की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हदायत की। नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने जेल से रिहाई पर लीगी MPA का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर MPA मियां नवीद अली का कहना था कि कोई भी इंतकामी कार्रवाई मुस्लिम लीग नून से अलहदा नहीं हो सकती। झूठे मुकदमात और कैदोबंद बर्दाश्त करेंगे तो हालात के साथ मुकाबला करके लड़ना होगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा पहला इंस्टीट्यूट था। अभी अभी आगे और बड़े मकाम आएंगे, आगे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में फिर एक चीज़, मैं अपने वाले साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी जो तरबियत की वो इस तरह की कि मैं हर सांचे में मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर बशीर ने कार्रवाई करते हुए मुल्तानी वाला में मौजूद वेयर हाउस से 5000 मन गंदम बरामद कर ली, जिसकी मालियत 90 लाख रुपए बनती है। गंदम को तहवील में लेकर पास्को सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तानी वाला में वेयर हाउस में स्टॉक की गई 5000 मन गंदम पकड़ी गई। बरामद की गई गंदम की मालियत 90 लाख रुपए बनती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ ने यूरिया खाद की आड़ में गंदम छुपा रखी थी। पास्को अमले को हिदायत कर दी कि स्टॉक की गंदम को कब्जे में ले। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। मिट्ठा टिवाना शहर को रोड़ा शहर से मिलाने वाला रास्ता अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात होते हैं। अवाम और समाजी हलकों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील रिपोर्टर मियां शमसुल आरिफीन।
मिठटवाना रोडा रोड पर, यह मिठटवाना को रोडा से मिलाने वाला वाहिद रोड है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। पिछले दौर हुकूमत में इस रोड को खेतों से मंडी तक मंसूबे के तहत रोड को आधा हिस्सा इसका कारपेट रोड बना दिया गया, आधा हिस्सा अभी बाकी है, उसके ऊपर तामीराती काम होने वाला है। ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर बनते हैं जो इसी तरह जाम पर खड़े हैं। आवाम को काफ़ी मुश्किलात हैं। अवामी हलकों की तरफ से हुकूमत से अपील की जाती है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो। और यहाँ पे ये बारानी इलाका है और फसलें जो होती हैं वो गंदम चना वगैरह होती हैं, बारानी होती हैं। अगर रोड बन जाएगा तो छोटे किसान को बड़ा फ़ायदा होगा। और हुकूमत से अपील है कि वो इमरान खान के विजन के तहत इस रोड को तामीर करें ताकि किसानों को फ़ायदा हासिल हो। जलालपुर पीरवाला थाना सदर के इलाके में डकैती की वारदात। मुसल्ला डकैत घर में घुसकर गन पॉइंट पर 7 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और एक 125 मोटरसाइकिल और बच्चों के जहेज का सामान लूटकर फरार हो गए, जिसकी वजह से इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। इस मौका पर मुतासरा शख्स खलील अहमद का बताना है कि गुज़श्ता रात में अपने घर के सहन में सोया हुआ था कि एक मुसल्ला शख्स मेरे घर की दीवार फैलाकर अंदर आया और गन पॉइंट पर घर का मेन दरवाज़ा खोल लिया, जिस पर उसके बाकी 5 से 6 मुसल्ला साथी भी अंदर आ गए और उन्होंने तमाम घर वालों को यरगमाल बनाकर घर में मौजूद 7 लाख नकदी, 6 तोले तलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल 125 और बच्चों के जहेज का कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। इत्तला करने पर पुलिस भी आ गई, लेकिन अभी तक इन डकैतों को पुलिस ढूंढने में नाकाम है। जबकि दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस का कहना है कि डकैती में मुलव्वस अफराद की तलाश जारी है, जल्द ही इन डकैतों को गिरफ्तार कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। सारे इलाके के लोग परेशान हैं, कभी इधर ऐसा वाकया नहीं हुआ। अब तो इलाके में बहुत वाकया हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे सुनने में आ रहा है। अब इसके साथ वाकया हो गया, उसके साथ हो गया। जो गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, रात को इसको लूट लेते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। एक बंदा मेरी दीवार फलांग के अंदर आया और उसने जैसे ही दीवार छलांगी तो मैं शोर की वजह से जाग गया। जैसे ही मैं जागा तो उसने गन पॉइंट के ऊपर मुझे हैंड्स अप कर लिया और साथ लेके मेरा गेट जो था बाहर का मेन गली वाला वो ओपन किया और बाहर से 5-6 लोग थे वो अंदर आ गए। उन अंधेरे में लूटना ये कहाँ का इंसाफ है। थोड़ी मेहरबानी करें, ये नई हुकूमत थोड़ी सी PTI की जो अब चल रही है, थोड़ा सा मेहरबानी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।